गुनाह की यह वारदात उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है। फतेहपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक दंपत्ति ने प्रेमी विजय निषाद की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने इंटरनेट से सबूत मिटाने के तरीके सीखे, ग्राइंडर मशीन से शव के टुकड़े किए और फिर जंगल में पेट्रोल डालकर जला दिया। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर इन दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक आपत्तिजनक फोटो ने पति के अंदर इतना गुस्सा भर दिया कि वो एक दरिंदा बन गया। जिसके बाद पति पत्नी ने मिलकर मौत की ऐसी पटकथा लिखी जो सस्पेंस फिल्म को भी मात दे देती है। यूट्यूब से सबूत मिटाने के तरीके सीखे, ग्राइंडर मशीन से शव के टुकड़े करने तक इस दंपत्ति ने कत्ल की ऐसी मास्टर क्लास रची जिसे देखकर कानून के रखवालों की भी रूह कांप गई। 8 महीने चले प्रेम का अंत ऐसी भयानक मंजर पर हुआ जहां प्यार की जगह सिर्फ खून, पेट्रोल और जलते हुए लाश के अवशेष थे। सिर्फ एक ही बार में विजय और किरण की नजरें मिली थी। विजय और किरण की मुलाकात किसी फंक्शन में हुई, दोनों की नजरें मिली। इसके बाद उनमें प्यार हो जाता है। पति गुजरात में था, दोनों 8 महीने तक खूब मिले क्योंकि पति वहां नहीं था, वो गुजरात में नौकरी कर रहा था। दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई, अलग दुनिया बसाने की भी वो सोचने लगे। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर उसकी पत्नी की तस्वीर वायरल हो गई। वायरल होते हुए यह तस्वीर पति के पास गुजरात पहुंची। पति गुजरात से वापस आता है, पत्नी को समझाता है, ऊंच नीच बताता है, पत्नी को जमकर खरी खोटी भी सुनाता है। इस तकरार के बाद पत्नी का प्रेम वापस पति की तरफ उमड़ पड़ता है और उसने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। एक बेहतरीन प्लान बनाया। किरण ने अपने प्रेमी विजय को फोन किया और कहा कि मेरे पति आए हुए हैं लेकिन अभी वो बाहर गए हुए हैं, क्या तुम घर आ सकते हो? सामने से प्रेमिका का निमंत्रण मिलते ही विजय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे लगा कि आज उसकी रात रंगीन होने वाली। विजय ने बाइक उठाई, तुरंत किरण के घर के लिए निकल गया। विजय घर पहुंचा। जैसे ही वो घर के अंदर गया, किरण ने दरवाजे पर ताला लगा दिया। विजय ने पूछा, इसकी क्या जरूरत है? तो किरण ने कहा, कोई अंदर ना आ सके, हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए। किरण की बात सुनकर विजय और उत्साहित हो गया। विजय रोमांटिक होकर अपनी प्रेमिका की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी वक्त विजय को पता नहीं था कि आगे कुछ खौफनाक होने वाला है। जैसे ही वो कमरे में जाता है, किरण का पति कमता वहां छुपा हुआ था और वो अचानक उसके सामने आ जाता है। विजय का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। कमता ने लकड़ी का एक डंडा हाथ में लिया था। उसने उस डंडे से विजय के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। लगातार उसने कई वार किए। इसमें उसकी पत्नी किरण भी शामिल थी। किरण ने उसे दबोच रखा था। इसके बाद किरण और कमता ने घर में फैले खून को साफ किया। पत्नी वहीं खड़ी थी अपने पति के साथ और प्रेमी की लाश वहीं पड़ी थी। काफी रात हो गई थी। रात में विजय के शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए, इसकी प्लानिंग चलने लगी। विजय की लाश को वो बोरी में भरने लगे। उन्हें लगा कि बोरी में भर के ये लाश को फेंक देंगे, लेकिन तब तक लाश अकड़ गई थी। इसलिए आरी और ग्राइंडर मशीन की व्यवस्था की गई। दोनों ने मिलकर विजय के पैरों को काट दिया और फिर उसे बोरे में भर दिया। इसके बाद कमता ने बोरे को बाइक पर रखा और जंगल की तरफ गया और वहां पर लाश को जला दिया। विजय का पैन कार्ड, एटीएम सब कुछ फेंक दिया। इसके बाद वो घर आया। अगले दिन खून से सने अपने कपड़ों को खेत में ले जाकर जला दिया। दरअसल सबूत मिटाने के सारे इंतजाम उसने कर रखे थे। किरण और विजय का पिछले 8 महीने से अफेयर चल रहा था। इस बात की जानकारी जब कमता को हुई तो उसने किरण की एक बार पिटाई भी की थी। इसके बाद कमता ने तय कर लिया कि अब विजय से बदला लेना होगा। किरण को अब विजय से छुटकारा पाना था क्योंकि यार 8 महीने का हो चुका था, उसे मुक्ति चाहिए थी। इसलिए दोनों ने मिलकर यह साजिश रची थी।
किरण और कमता ने। किरण भी अब उससे ऊब चुकी थी क्योंकि उनका प्यार ठंडा हो चुका था। किरण ने जब घर में ताला लगाया था और विजय ने पूछा कि ये ताला किस लिए लगाया था, तो इसलिए किरण ने ये ताला लगाया था कि कहीं मौका मिलने पर विजय भाग न सके। फिलहाल अब किरण और उसका पति दोनों गिरफ्तार हो गए हैं और पहुंच गए हैं वहां जहां है इनका असल ठिकाना, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे।